नमस्कार। हम देखते हैं त्रिकोणमिति का पार्ट 3, पार्ट 1, पार्ट 2 बनाए हैं। त्रिकोणमिति को कुछ फार्मूले और त्रिकोणमिति के बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी उसमें दी गई है। हम जो है ये पार्ट 3 है। पार्ट 3 में पढ़ते हैं कि जो त्रिकोणमिति सारणी होती है, जैसे आपसे कोई पूछता है या परीक्षा में देता है कि बताइए साइन 90 का मान कितना होगा, साइन 30 डिग्री का मान कितना होगा, साइन 60 डिग्री का मान कितना होगा, साइन 45 डिग्री का मान कितना होगा, हम बहुत ही आसानी से इसको जान सकते हैं। इसको जानने के लिए देखिए क्या करते हैं। सबसे पहले जैसे आपसे कोई पूछ लिया कि साइन ये थीटा है, थीटा कहने का मतलब यहाँ पे 0 अंश रखेंगे। तो भाई पूछ लिया कोई साइन 0 अंश का मान क्या होता है, साइन 30 अंश का मान क्या होता है, साइन 45 अंश का मान क्या होता है, साइन 60 अंश का मान क्या होता है, साइन 90 अंश का मान क्या होता है। उसी प्रकार से आपसे कोई पूछ लिया cos 45 अंश का मान बताइए क्या होता है। तो इन सबको जानने के लिए हम देखिए क्या करते हैं। तो सबका मान बहुत ही आसानी से हम निकाल सकते हैं। बस देखिए क्या करिए, आप 0 से गिनती शुरू करिए। 0 1 2 3 4 तक यहाँ पे आप गिनती लिख दीजिए। अब जब 4 तक आप गिनती लिख देंगे तो सब के नीचे लास्ट में 4 ख़त्म हुआ है ना, सब के नीचे बटे में आप 4 लिख दीजिए। 4/4 4 4 और 4 लिख दीजिए। और इतना लिखने के बाद अब सबका अंडर रूट कर दीजिए। अंडर रूट में कर दीजिए सबको आप अंडर रूट में कर दीजिए। अंडर रूट में कर दिए तो भाई देखिए जिस प्रकार आप जानते हैं क्या जानते हैं आप भाई, आप जानते हैं कि जैसे 4 है, हमें 4 का अंडर रूट यानी वर्गमूल निकालना है। ये जो करड़ी होती है, करड़ी जब लग जाता है ना, इसका मतलब है कि जो अंदर लिखी संख्या है उसका हमें वर्गमूल निकालना है। यानी कहने का मतलब 4 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। तो इसमें से एक ठो हम बाहर निकाल देंगे, यानी 2 हो जाएगा आपका। जैसे आपका लिखा है 9 लिखा है, ये करड़ी इसको पढ़ते हैं अंडर रूट में 9 लिखा है। इसको जब हम बाहर निकालेंगे यहाँ से, देखिए पहले अंडर रूट में 9 लिखा है तो भाई 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 3 लिख सकते हैं। यहाँ से 3 हम बाहर निकाल देंगे तो भाई क्या है, 2 ठो है तो 1 ठो बाहर निकलता है। तो ये जो करड़ी है ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाती है। इसका भी थोड़ा सा नियम है, मैं बहुत सी वीडियो में बताया हूँ। तो देखिए उसी प्रकार हम यहाँ जानते हैं साइन 0 अंश की वैल्यू, साइन 0 अंश की वैल्यू यानी मान कितना होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है आपका, अंडर रूट में 0/4 लिखा है भाई। यानी क्या है, हम देखिए 0 को हम क्या लिख सकते हैं, 0 को हम लिख सकते हैं 0 गुणे 0, चाहे जितना बार लिखें 0 ही आएगा। अब हम 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। तो भाई 2 ठो 0 है तो 1 ठो 0 बाहर हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, 2 ठो 2 है तो भाई 1 ठो 2 निकल जाएगा इसमें से। अब हम आपको याद दिला दें कि जब भी ऊपर 0 लिखा हो, नीचे कोई भी संख्या लिखी हो तो उसका मान डायरेक्ट क्या होगा, 0 लिख देंगे आप। यानी ऊपर 0 लिखा हो, नीचे कोई संख्या लिखी हो तो भाग देने पर नीचे वाली संख्या से क्या आता है, हमेशा 0 आता है। तो यानी 0 आ गया तो भाई यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा बराबर 0। यानी साइन 0 अंश का मान क्या होता है, 0 होता है। अब ये देखिए ये क्या है, साइन 30 अंश का मान पूछा कोई, साइन 30 अंश का मान कैसे है, क्या होगा। तो भाई देखिए क्या है, तो लिखा है अंडर रूट में 1/4, ये लिखा हुआ है आपका। तो हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट में 1 को हम लिख सकते हैं 1 गुणे 1 और 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2। यहाँ से 2 ठो 1 है तो भाई 1 ठो हम बाहर निकाल देंगे और नीचे 2 ठो 2 है तो 1 ठो निकल जाएगा आपका। तो भाई 1/2 क्या हो जाएगा, ये आपका साइन 30 अंश का मान हो जाएगा 1/2। अब इसी प्रकार इसको देखिए, इसको क्या लिखा है आपका, लिखा हुआ है करड़ी में 2/4 लिखा हुआ है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ऊपर वाले को क्या लिख सकते हैं,
ऊपर वाले को भाई कुछ लिख ही नहीं सकते हैं। लिख क्या सकते हैं, 2 गुणे 2, 2 गुणे 1 लिख सकते हैं, या हम लिख सकते हैं इसको क्या है, या तो आप लिख सकते हैं करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2 और बटा नीचे 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2। यहाँ से एक ठो बाहर हो जाएगा, करड़ी में 2 बटा नीचे क्या है, एक ठो यहाँ से निकल जाएगा, 2 हो जाएगा। अब हम 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 को लिख सकते हैं करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2। एक ठो देखिए ऊपर है, एक ठो नीचे, वही चीज़ है, तो करड़ी में 2 1 का 2, करड़ी में 2 1 का 2, तो क्या बचा है यहाँ पे 1 बटा करड़ी में 2। तो भाई क्या हो जाएगा, साइन 45 अंश का मान क्या हो जाएगा आपका 1 बटा करड़ी में 2। आप सोच रहे होंगे कि मैंने जो है 2 को करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2 क्यों लिख दिया। भाई इसका नियम होता है, इसका नियम होता है, देखिए जैसे 2 है ना, करड़ी का मतलब होता है कि 1 बटा 2, 1 बटा 2 यहाँ पे हम लिख दिए, गुणा का चिन्ह है, गुणा का चिन्ह लगाएंगे, ये भी करड़ी में 2 है, तो इसका भी ये करड़ी का मान क्या होता है 1 बटा 2। आप मैथ का नियम होता है कि जब ये नीचे वाला ये जो लिखा है इसको आधार कहते हैं, ये जो आधार जब बराबर होता है उसको एक बार लिख लेंगे, और अगर आधार एक जैसा है तो ऊपर वाली जो घात है उसको जोड़ लिया जाता है, 1 बटा 2 प्लस 1 बटा 2, यानी 2 है तो 2 लिख लेंगे, और 1 बटा, देखिए आधार एक जैसा है, जोड़ना है भाई, आधार एक जैसा है तो 2 हो जाएगा, और 1 1 मिलके 2 हो जाएगा, 2 1 का 2, 2 1 का 2, 1 में 1 का भाग देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 1 आएगा, और 2 के घात पे 1 का मान क्या होगा 2 आएगा। तो भाई 2 को हम क्या लिख सकते हैं, करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2। कोई भी संख्या लिखी हो उसको हम करड़ी में 2 बार लिख सकते हैं। तो उसी प्रकार हम यहाँ पे लिखे थे, कहाँ पे, ये यहाँ पे देखिए, ठीक है, यहाँ पे हम लिखे थे 2 को हम क्या लिखे थे, करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2। तो भाई क्या हो गया आपका साइन 45 अंश का मान हो गया 1 बटा करड़ी में 2। अब हम साइन 60 अंश का मान निकालते हैं कि साइन 60 अंश का मान क्या होता है। तो साइन 60 अंश का मान यानी 60 अंश के नीचे क्या लिखा है आपका, करड़ी में 3 बटा 4, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3 को हम लिख सकते हैं करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3, और हम 4 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 2। यहाँ से भाई एक ठो बाहर निकल जाएगा, करड़ी में 3 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो साइन 60 अंश का मान क्या हो जाएगा, करड़ी में 3 बटा 2। अब साइन 90 अंश का मान निकालना है, साइन 90 अंश का मान निकालना है। तो देखिए साइन क्या है, लिखा हुआ है आपका 4 बटा 4, तो भाई 4 का 4, यहाँ से देखिए, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2, और इसको भी क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 2। यहाँ से 2 डबल है तो एक ठो बाहर निकल जाएगा, यहाँ डबल है तो एक ठो बाहर निकल जाएगा, 2 1 का 2, 2 1 का 2, 1 में 1 का भाग देंगे 1 आएगा। तो साइन 90 अंश का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब हमें कास का निकालना है। जब कास 0 अंश का मान निकालना है तो भाई हम इधर से चले थे सीधा, अब उल्टा चलेंगे, ये वाली चीज़ को क्या लिखेंगे पहले, यानी कास 0 अंश का मान 1 हो जाएगा। अब कास 60 अंश का मान क्या हो जाएगा, ये वाला इधर लिखेंगे। अब ये वाला कास 45 अंश, ये वाला लिखे थे, अब ये वाला, यानी क्या है, कॉस 45 अंश का मान भी 1 बटा करड़ी में 2 होता है, साइन 45 अंश का मान भी 1 बटा करड़ी में 2 होता है, कॉस 45 अंश का मान भी 1 बटा करड़ी में 2 ही होता है। अब देखिए कॉस जो है 30 अंश का मान, तो भाई ये लिखे थे, अब ये लिखेंगे 1 बटा 2, और साइन 0 अंश का मान 0 है, 0 अंश का मान 0 है, तो भाई कहाँ पहुँचे थे, यहाँ पहुँचे थे, तो क्या हो जाएगा कॉस 90 अंश का मान यहाँ पहुँचे हैं, ये हो जाएगा। और इस प्रकार से आप बहुत से जो है tan का भी निकाल सकते हैं, कॉट का भी निकाल सकते हैं। आगे की हम आगे वीडियो में बताएंगे चौथे पार्ट में कि भाई सेक का कैसे निकलेगा, सेक का, tan का, कॉट का और कोसेक का किस प्रकार से निकलता है मान। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।